आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। सरकार का बड़ा फैसला, देश में 1 अप्रैल से बिकने वाली सभी कारों में जरूरी होगा ये फीचर। आखिर कौन सा है ये फीचर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर आम आदमी के लिए फायदे की खबर, घर खरीदना हुआ है और आसान। इस राज्य में सरकार ने घटा दी है स्टाम्प ड्यूटी। इस खबर को जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए किया है बड़ा ऐलान। इस राज्य में 48,989 लोगों को जल्द मिलेगी सरकारी नौकरी। इस खबर को जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। अब व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर सरकार की इस पॉलिसी के तहत नई गाड़ी खरीदने पर आपको मिलेगा 5% डिस्काउंट। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान से मिला है सबसे ज्यादा दान। कितना मिला है ये दान बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर ITR को लेकर पैन और आधार कार्ड लिंकिंग तक यहाँ पर 31 मार्च से पहले कर ले जरूरी काम, नहीं तो आपको होगी परेशानी। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करें आज की पहली बड़ी खबर की तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान से मिला है सबसे ज्यादा दान। राजस्थान के 36 गांवों और शहरों से मंदिर के लिए 515 करोड़ रुपए से अधिक निधि का समर्पण हुआ है। मंदिर निर्माण के लिए अब तक 2500 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर एकत्रित हो चुकी है। अभी अंतिम आंकड़ा आना बाकी है। वही VSP यानी विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने कहा है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए देश भर में राजस्थान सर्वाधिक 515 करोड़ रुपए की निधि का समर्पण हुआ है। राय ने कहा है कि राजस्थान के 36 गांवों और शहरों से मंदिर के लिए 515 करोड़ रुपए से अधिक निधि का समर्पण हुआ है। उनका कहना है कि देश में मकर संक्रांति यानी 15 जनवरी से माघ पूर्णिमा 17 फरवरी तक यहाँ पर 42 दिन चले अभियान में कुल 1,75,000 टोलियों के माध्यम से करीब 9 लाख कार्यकर्ताओं ने घर घर संपर्क किया। वही चंपत राय ने कहा है कि 4 मास तक के आंकड़ों के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए अब तक 2500 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित हो चुकी है और अभी अंतिम आंकड़ा आना बाकी है। वही उन्होंने कहा है कि मंदिर के चबूतरे के लिए मिर्जापुर जिले और परकोटे के लिए यहाँ पर जोधपुर का पत्थर लगाने का विचार यहाँ पर चल रहा है और मंदिर में भरतपुर जिले की बंसी पहाड़पुर का पत्थर लगेगा। उन्होंने कहा है कि मंदिर के लिए 400 फीट लंबाई और 250 फीट चौड़ाई और 4 फीट गहराई तक मलबा बाहर निकाला जा चुका है, जिसके बाद भराई का काम यहाँ पर शुरू होगा। वही राय का कहना है कि भराई सामग्री IIT मद्रास के वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले अपडेट की तो हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। हरियाणा में 2385 पटवारी और ग्राम सचिव की निकली है वैकेंसी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नहर पटवारी और ग्राम सचिव और पटवारी के पद भर्ती के लिए यहाँ पर एक बार फिर एक नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी करते हुए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया है। वही पात्र और इच्छुक उम्मीदवार हरियाणा पटवारी और ग्राम सचिव भर्ती परीक्षा 2021 के लिए आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर आज से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही HSC पटवारी भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 2385 पटवारी और ग्राम सचिव के पदों पर यहाँ पर भर्ती की जानी है, जिसमें नहर पटवारी के 1100 पद और ग्राम सचिव के 797 पद और पटवारी के यहाँ पर 588 पद शामिल है। वही HSC पटवारी पर यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई है वो है 22 मार्च 2021 है। हालांकि यहाँ पर HSC पटवारी और ग्राम सचिव भर्ती परीक्षा 2021 के लिए आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2021 रखी है। चलिए अब बात करते हैं अगले अपडेट की तो पंजाब सरकार ने बजट में किया है बेरोजगारों के लिए बड़ा ऐलान। 48,989 लोगों को पंजाब में जल्द मिलेगी सरकारी नौकरी। पंजाब सरकार ने सोमवार को अपना आखिरी बजट यहाँ पर पेश किया। सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। वही सरकार ने बजट में 48,989 खाली पदों पर जल्द यहाँ पर नियुक्ति शुरू करने की बात यहाँ पर कही है। गौरतलब है कि पंजाब सरकार में लगभग 1 लाख पोस्टें खाली है। ऐसे में पहले फेज में लगभग 48,989 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी।
वहीं इसके साथ ही वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट 31 मार्च से पहले आ जाएगी। वहीं इसे 31 जुलाई से पहले लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए बजट में यहाँ पर 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वही बजट में किसानों के लिए भी कई तरह की यहाँ पर बड़ी घोषणाएं पंजाब सरकार की ओर से की गई है। किसानों को फ्री बिजली सब्सिडी के लिए यहाँ पर 7,180 करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पर किया गया है। वही यहाँ पर मनरेगा कोटोला में छात्रों के लिए यहाँ पर 11,861 करोड़ रुपए से नया कॉलेज यहाँ पर बनाया जाएगा। वही पंजाब में दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए 365 और 24 घंटे यहाँ पर ये दुकानें खुली रहेगी। वही सरकार ने पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 के तहत ये अधिसूचना यहाँ पर जारी की है। वही राज्य सरकार ने 2021-22 में कुल यहाँ पर 21-22 में 1.13 लाख किसानों को यहाँ पर 1186 करोड़ रुपए और भूमिहीन किसानों को 526 करोड़ रुपए का कृषि लोन माफ करने का ऐलान यहाँ पर सरकार ने किया है। मनप्रीत सिंह बादल ने कहा है कि इस योजना के तहत भूमिहीन किसानों को अभी यहाँ पर 526 करोड़ रुपए का फसल कर्ज यहाँ पर माफ किया जाएगा। वहीं पंजाब सरकार मोदी सरकार का बड़ा फैसला, देश में 1 अप्रैल से बिकने वाली सभी कारों में जरूरी होगा ये फीचर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली मोदी 2.0 सरकार ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला यहाँ पर मोदी सरकार ने लिया है। वही भारत सरकार ने सभी नई कारों में पैसेंजर साइड एयरबैग्स को अनिवार्य करने का ऐलान किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन में नए नियमों की घोषणा यहाँ पर की है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2021 से सभी नई गाड़ियों में यहाँ पर ड्यूल फ्रंट एयरबैग होना अनिवार्य होगा। यानी अब कार कंपनियों को अपनी गाड़ियों में यहाँ पर ड्यूल फ्रंट एयरबैग बतौर यहाँ पर स्टैंडर्ड देना होगा। वही मौजूदा वाहनों में 31 अगस्त 2021 तक ड्यूल एयरबैग के साथ यहाँ पर बेचना अनिवार्य होगा। वही भारत सरकार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना में आगे कहा गया है कि सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये फैसला सड़क सुरक्षा और सुप्रीम कोर्ट की समिति के सुझाव पर भी आधारित है। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा के लिए ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स की मांग लंबे समय से यहाँ पर की जा रही थी। इससे एंट्री लेवल कारों को सबसे ज्यादा यहाँ पर फायदा होगा, जिनमें ये फीचर अक्सर नहीं दिए जाते हैं। माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद अब कारों की जो कंपनियां हैं वो अपनी गाड़ियों में यहाँ पर अपनी गाड़ियों की कीमतों में बदलाव कर सकती है। ऐसे में आने वाले समय में इन कारों की कीमतें थोड़ी महंगी हो जाएगी। रेल से यात्रा करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, भूल जाए बाकी नंबर। अब 139 पर ही रेल यात्रा से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी आपको। अब रेल यात्रियों को रेलवे से जुड़ी हर जानकारी टोल फ्री नंबर 139 पर मिलेगी। रेल यात्रा से जुड़ी तमाम इमरजेंसी नंबर बंद कर दिए गए हैं। दरअसल भारतीय रेलवे ने सिर्फ एक ही नंबर यहाँ पर सारी शिकायतों और सुझाव और दिक्कतों के लिए दिया है। वही रेलवे मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया है कि किसी भी पूछताछ, शिकायत या फिर किसी तरह की मदद के लिए अब एक ही हेल्पलाइन नंबर 139 होगा। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सहूलियत के लिए केवल एक ही टोल फ्री नंबर रखने का यहाँ पर फैसला किया गया है। वही रेलवे मंत्रालय के मुताबिक अभी यात्री हर तरह की जानकारी 139 पर कॉल करके ले सकेंगे। नए नंबर पर यात्रियों को 12 भाषाओं में जानकारी मिल सकेगी। साथ ही यह भी बताया गया कि इस नंबर पर यात्रियों को कौन कौन सी सुविधा रेलवे की तरफ से मिलने जा रही है, ये सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। वही नए हेल्पलाइन नंबर 139 के सभी वर्तमान हेल्पलाइन नंबरों की जगह लेने के बाद यात्रियों के लिए इस नंबर को याद रखना और यात्रा के दौरान सभी प्रकार की जरूरतों के लिए रेलवे के साथ कनेक्ट रहना आसान हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले अपडेट की। तो 31 मार्च से पहले निपटा ले ये जरूरी 7 काम। 1 अप्रैल से आपको नहीं होगी कोई भी परेशानी। 1 अप्रैल 2021 से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। नया वित्त वर्ष हमारे और आपके जीवन में कई सारे बदलाव लेकर आ रहा है, जो सीधे हमारी जेब पर और आपकी जेब पर यहाँ पर सीधा असर डालेगा। वही बैंक से लेकर इनकम टैक्स विभाग तक के सभी संबंधित जरूरी कार्य की डेडलाइन 31 मार्च 2021 है। अगर 31 मार्च से पहले आपने वो काम नहीं निपटाए तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। SBI और ICICI बैंक द्वारा दिए जा रहे सबसे सस्ते होम लोन से वंचित आप हो सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं वो कार्य जो आपको 31 मार्च से पहले निपटा देना जरूरी है। ICICI बैंक का सबसे सस्ता होम लोन 31 मार्च तक है। ICICI बैंक ने होम लोन की ब्याज दर 6.70% तक घटाने की घोषणा की है। ग्राहक इस ब्याज दर का लाभ 75 लाख तक के होम लोन तक के लिए उठा सकते हैं, जबकि 75 लाख रुपए से अधिक के ऋण के लिए ब्याज दर 6.75% आकी गई है। वही बैंक ने कहा है कि ब्याज दर की पेशकश 31 मार्च तक वैध है। यह दशक का सबसे निचला दर है।
वही पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक 31 मार्च तक कर ले जरूरी काम। अगर आपका खाता देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी में है तो आपको 31 मार्च तक कुछ जरूरी कार्य निपटाने होंगे, वरना आपको लेन देन में कुछ यहाँ पर दिक्कतें हो सकती है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को ट्विटर के जरिए कहा है कि अपने पुराने IFSC कोड और MICR कोड को 31 अप्रैल यहाँ पर 1 अप्रैल से ये बदल जाएंगे, यानी 31 मार्च 2021 के बाद पुराने जो आपके जो IFSC कोड है वो काम नहीं करेंगे। अगर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है तो इसके लिए आपको बैंक से नया IFSC कोड 31 मार्च से पहले आपको लेना होगा। वही SBI दे रहा है 6.7% पर 75 लाख का होम लोन। SBI होम लोन पर एक बड़ा ऑफर दे रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने 31 मार्च तक होम लोन लेने वाले ग्राहकों की प्रोसेसिंग फीस पर 100% छूट के साथ 6.7% से शुरू होने वाली ब्याज दरों के साथ 70 BPS आधार अंक तक छूट देने की घोषणा की है। लोन की रकम, ब्याज और प्रोसेसिंग फीस की माफी आवेदक के CIBIL के स्कोर पर निर्भर करेगा। जो लोग होम लोन का लाभ उठाना चाहते हैं वो बैंक के YONO ऐप से होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। होम लोन के लिए आवेदन करने के लिए ग्राहकों को यहाँ पर होम लोन के आवेदन करने के लिए ग्राहक बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर कर सकते हैं। वही PM किसान योजना में 31 मार्च तक करें रजिस्ट्रेशन। PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर है। PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या बढ़कर 11 करोड़ 69 लाख के आसपास हो गई है। इसके तहत मोदी सरकार सालाना 6,000 रुपये की यहाँ पर 6,000 रुपये और 2,000 की 3 किस्तों में देती है। योजना शुरू होने से लेकर अब तक 7 किस्तों में किसानों को पैसे भेजे जा चुके हैं। जो लोग अभी तक इस स्कीम का अगर लाभ नहीं उठा पाए हैं वो 31 मार्च से पहले आवेदन कर सकते हैं। यदि वो 31 मार्च तक यहाँ पर आवेदन वो करते हैं तो 31 मार्च के बाद करते हैं तो उन्हें 2,000 रुपये नहीं मिलेंगे, वो अगले महीने में उन्हें मिलेंगे, वही अगले महीनों में उनको मिलेंगे। वही 31 मार्च से पहले KCC पाने के लिए 31 मार्च तक करें यहाँ पर आप। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।